वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमामी हजरात एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान। मेरे बुजुर्गों और भाइयों और दोस्तों, आज हम सब इमाम हुसैन और आपके रुफ़क़ा के मजलिस पाक में हाजिर हैं। हमसे पहले और आपसे पहले लोग जो गुजरे वो भी इमाम हुसैन की महफिल मनाते थे और हम लोग भी मनाते हैं बेशक, और आने वाली नस्लें भी इंशाअल्लाह मनाएंगी बेशक इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि हर जमाना मेरे हुसैन का है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हर जमाना मेरे हुसैन का है ना? हर जमाना मेरे हुसैन का शायर कहता सुनो। जी सुभान। हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है, दिल परवाना मेरे हुसैन का है। बेशक, दिल परवाना मेरे हुसैन का है, जिनके खातिर ये कायनात बनी, जिनके खातिर ये कायनात बनी, जिनके खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। तुम जिसे आसमान समझते हो, तुम जिसे आसमान समझते हो, तुम जिसे आसान समझते हो, तुम जिसे आसमान समझते हो, ये सामियाना मेरे हुसैन का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सामियाना मेरे हुसैन का है। बाबे खैबर को जिसने फेंक दिया, बाबे खैबर को जिसने फेंक दिया, बाबे खैबर को जिसने फेंक दिया, ऐसा बाबा मेरे हुसैन का है। सुभान अल्लाह। ऐसा बाबा मेरे हुसैन का है। ऐसा बाबा मेरे हुसैन का है। दो जहां में ये जो भी पढ़ता है, शेर सुनो, दो जहां में जो भी ये पढ़ता है, दो जहां में जो भी ये बढ़ता है, दो जहां में जो ये भी बढ़ता है, दाना दाना मेरे हुसैन का है। सुभान अल्लाह। दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है। जिस पे हर एक दुरूद, जिस पे हर एक दुरूद पढ़ता है, हर कोई जी, नमाज में भी और नमाज के बाहर भी, जिस पर हर एक दुरूद पढ़ता है, जिस पर हर एक दुरूद पढ़ता है, वो घराना मेरे हुसैन का है। सुभान अल्लाह। वो घराना मेरे हुसैन का है, जो जमीन से अनाज उगता है, सुभान अल्लाह। जो जमीन से अनाज उगता है, दाना दाना मेरे हुसैन का है। और सुनो, मिट गया दौर अब यजीदियों का। बेशक, खत्म,
मिट गया दौर अब यजीदियों का, मिट गया दौर अब यजीदियों का, अब जमाना मेरे हुसैन का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। जिनके खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अहले बैत की महफिल में आए और ये महफिल अहले बैत के नाम से मंसूब है। इस महफिल में बैठना इस बात की अलामत है कि हम सब के दिल में अहले बैत की मोहब्बत मौजूद है। बेशक। एक बात मैं बताए देता हूं, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों याद रखना, अगर आप अपने घर पर अहले बैत नबुवत के अस्माए मुबारका लगा दो लिख के, तो आपके घर में बला नहीं आएगी, आपके घर में मुसीबत नहीं आएगी, आपके घर में आजमाइश नहीं आएगी। वो दुआ क्या है? फरमाया जाता है ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल आतिमा, ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल आतिमा, अल मुस्तफा वल मुर्तजा व अबनाहुमा वल फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 5 नाम लिख के मुस्तफा, मुर्तजा और मुर्तजा के दोनों बेटे इमाम हसन मुस्तबा, इमाम हुसैन शहीदाने करबला और फातिमा, ये 5 नाम लिख दो, इंशाअल्लाह ताउन नहीं आएगा। और ये जो चेचक वगैरह की बीमारी होती है, जो छोटे छोटे बच्चों को ये बीमारियां लाहिक हो जाती है, ये दुआ लिख के अपने घर पे लगा दो, इंशाअल्लाह तुम्हारा घर महफूज रहेगा, तुम्हारे बच्चे महफूज रहेंगे, तुम भी महफूज रहोगे इंशाअल्लाह। बेशक। ये जिंदा करामत अहले बैत मुस्तफा के नाम की। जी। कौन अहले बैत? वो अहले बैत जिनसे मोहब्बत करो तो अल्लाह के रसूल खुश होते हैं। वो अहले बैत जिनसे मोहब्बत करो तो अल्लाह के रसूल खुश होते हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप सुनोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। फरमाया मेरे आका ने अला मन माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता ताइबा, ईमान वालो, ऐ बिस्मिल्लाह मस्जिद के कुर्बो जवार में गैर मुसलमानों, मुबारक हो तुमको यहाँ पर आना। तुम यहाँ पर अहले बैत की मोहब्बत में आए हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यही मोहब्बत अगर बरकरार रही और इसी मोहब्बत पर तुम्हारा खात्मा हो जाएगा तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अला मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता ताइबा, कि जो अहले बैत की मोहब्बत पर मरता है तो जब भी मरता है तो मरने से पहले अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बच्चे अगर उठ के इधर आ जाते तो बड़ा अच्छा रहता, ये छोटे छोटे बच्चे, ताकि बड़े लोग बैठ जाएं। तो जो शख्स अहले बैत की मोहब्बत पर मरता है तो अल्लाह ताला उसको मरने से पहले तौबा की तौफीक देता है, तौबा की तौफीक देता है। और तौबा क्या है? उलमा फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसे पाको साफ हो जाता है गोया कि उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं है। अब ये बात मैं बहुत काम की बताने वाला हूँ कि तौबा की हकीकत क्या है, तौबा की फजीलत क्या है। एक मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मेरे मौला दिखा दे मेरी कौम का सबसे ज्यादा गुनहगार बंदा कौन है, मेरी कौम में सबसे ज्यादा बेकार बंदा कौन है। रब ने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह ठहरो, अभी एक बच्चा, एक आदमी यहाँ से गुजरेगा, उसके गर्दन पर एक बच्चा सवार होगा, जान जाना कि मेरी कौम का सबसे ज्यादा गुनहगार बंदा वही है।
अल्लाहु अकबर। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से हम कलाम होते थे। थोड़ी देर गुजरी तो मूसा कलीमुल्लाह वहां पर खड़े क्या देखते हैं कि एक बंदा वहां से जाता है, उसके गर्दन पर छोटा सा बच्चा सवार है। मूसा कलीमुल्लाह ने देखा तो जान लिया कि ये मेरी कौम का सबसे ज्यादा गुनहगार बंदा है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने उसको देखा, अफसोस किया, वो चला गया। तो तस्वीर का दूसरा रुख हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ऐ मेरे मौला, जब तूने सबसे ज्यादा गुनहगार बंदे को दिखा दिया है तो मेरी कौम का जो सबसे बेहतरीन बंदा है, सबसे ज्यादा नेक बंदा है, सबसे ज्यादा अच्छा बंदा है, उसे भी दिखा दे। रब ने फरमाया, ठहरो, शाम में एक आदमी और आएगा, उसके गर्दन पर बच्चा सवार होगा, तुम्हारी कौम का सबसे बेहतरीन बंदा होगा, सबसे अच्छा बंदा होगा। मूसा कलीमुल्लाह कहते मैं ठहर गया। शाम हुई, मैं इंतजार में था कि आज मैं अपनी कौम के सबसे अच्छे बंदे को देखूंगा, मैं अपने कौम में सबसे नेक और साले बंदे को देखूंगा। अल्लाहू अकबर। जब शाम हुई, वो मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। एक बंदा गुजरा, मैं उसको चीर चीर के, आंखें चीर चीर के देखने लगा। वो करीब आता जा रहा था, मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। जब मेरे करीब आया तो मैंने ताज्जुब में कहा, मौला ये सबसे सब नेक बंदा है, ये तो बंदा वही है जो सुबह गुजरा था। अरे मेरे मौला ये क्या है, जब सुबह गया था तो सबसे ज्यादा अच्छा था, ये शाम में आया तो सबसे ज्यादा नेक कैसे हो गया। अल्लाहू अकबर। मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला ये जब सबसे अच्छा बंदा है तो सुबह सबसे ज्यादा खराब कैसे था, जब खराब था तो शाम में सबसे ज्यादा अच्छा कैसे हो गया। रब ने फरमाया, मूसा कलीमुल्लाह, बात यह है कि जब ये बंदा गया था सुबह तो वाकई बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा सियाकार था, लेकिन बच्चों की आदत होती है। इसका बाप जब जा रहा था और ये बेटा गर्दन पर सवार था तो बेटे ने सवाल किया, अब्बू जान ये पहाड़ बहुत बड़े होते हैं। तो उसके बाप ने कहा, हाँ बेटा ये पहाड़ बहुत बड़े होते हैं। तो उसके बेटे ने पूछा, अब्बू जान पहाड़ से बड़ा क्या होता है। तो मैंने कहा, इसके बाप ने कहा कि पहाड़ से ज्यादा बड़ा जंगल होता है। तो बेटे ने कहा, अब्बू जान जंगल से बड़ा क्या होता है। तो उसके बाप ने कहा, जंगल से बड़ा आसमान होता है, इसलिए कि आसमान हर जगह होता है। तो उसके बेटे ने कहा, अब्बू जान आसमान से बड़ा क्या है। अब उसका बाप रोया, कहा, बेटा आसमान से बड़े तेरे बाप के गुनाह हैं, तेरे बाप के गुनाह इतने बड़े हैं जो आसमान से बढ़ के हैं। वो रो दिया, अपने आंखों से आंसू बहा दिया। उसके बेटे ने सवाल को रोका नहीं, पूछा, अब्बू जान आपके गुनाहों से बढ़ के क्या है। उस बंदे ने कहा, मेरे बेटे मेरे गुनाहों से बढ़ के रब की रहमत है। अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस यही अदा, यही तमन्ना, यही ख्वाहिश, यही तौबा अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गई। तो अल्लाह ताला ने जो सुबह सबसे ज्यादा गुनहगार था, शाम में सबसे ज्यादा नेक बना दिया। ऐ बिस्मिल्लाह मस्जिद के कुर्बो चबार में रहने वाले मुसलमानों, आज आओ, अहले बैत की महफिल में बैठो, मोहब्बत से बैठो, इसलिए कि जब तुम्हारा खात्मा होगा तो इंशाअल्लाह यही अहले बैत की मोहब्बत की वजह से तुम बगैर तौबा के जाओगे ही नहीं। अगर तुमको मिलेगा तो इंशाअल्लाह आखिर में तौबा की तौफीक मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे इरशाद फरमाते हैं, अहले बैत की मोहब्बत का अंजाम क्या होता है, अहले बैत की मोहब्बत से फायदा क्या होता है। इरशाद फरमाते हैं, अला मन माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता मगफूरन लहू, कि जो अहले बैत की मोहब्बत पर मरता है, मर के जाता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। बहुत धीरे से आओ। सुभान अल्लाह। बड़ी काम की बातें हैं, हर बात पे ऐसे सुभान अल्लाह कहो कि ये आवाज अर्श आज़म तक टकराए। सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, अला मम्माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता शहीदा। ऐ अहले बैत की महफिल में आने वालों सुनो, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुनो, अहले बैत की मोहब्बत पर मरने वाला जब मर के जाता है तो अल्लाह ताला उसको शहीद का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह। आगे आका इरशाद फरमाते हैं, सुनो ईमान ताज़ा हो जाएगा।
हदीस सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं अला माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता मोमिनन मुस्तकमिलल ईमान। अहले बैत की मोहब्बत पर मरने वाला, अहले बैत की मोहब्बत पर जिंदगी गुजारने वाला जब जिंदगी गुजार के जाएगा और अहले बैत की मोहब्बत पर उसका इंतकाल हो जाएगा, माता मोमिना मोमिन होके मरेगा। और दूसरा जुमला आका इरशाद फरमाते हैं मुस्तकमिलल ईमान, उसका ईमान मुकम्मल होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की आवाज थोड़ा सा स्लो आ रही है। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सुनो अहले बैत के नाम पर आने वालों सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अला मम्मात अला हुब्बि आले मुहम्मदिन बशरहु मुनकर नकीर व बशरहु मलकुल मौत। अहले बैत के मोहब्बत पर रहने वालों, जब तुम मर के जाओगे और तुम्हारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी तो जो रूह निकालने वाला फरिश्ता आएगा, रूह बाद में निकालेगा। रूह निकालने से पहले तुमको जन्नती होने की बशारत देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब सुभान अल्लाह। और कब्र में जाओगे सुम्मा मुनकिरुन व नकीरुन, आने वाले फरिश्ते सवाल करने वाले, सवाल करने के बाद में तुमको जन्नती होने की बशारत देंगे। सुभान अल्लाह। आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अला मम्माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन युज़फ़्फ़ु इलल जन्नती कमा तुज़फ़्फ़ु अरूसु इला बैति ज़ौजिहा। अहले बैत की मोहब्बत पर मरने वालों, मुबारक हो तुम्हारे लिए। बच्चों को ताकीद करके जाना, अहले बैत से मोहब्बत करना है, सहाबा से मोहब्बत करना है, जिंदगी भर इनसे मोहब्बत करना है। और जब मोहब्बत करके जाओगे, मर के जाओगे तो तुमको सजाया जाएगा जैसे दुल्हन को सजा के उसके शौहर के पास में भेजा जाता है। अहले बैत की मोहब्बत पर मरने वालों, जब मर के जाओगे तो अल्लाह ताला तुमको सजा के जन्नत में ऐसे ही भेजेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब सुभान अल्लाह। और सुनना चाहते हो हदीस? बोलो जी। और तो सुन लो, आता कहीं एक थोड़ी याद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आगे आका इरशाद फरमाते हैं अला मम्मात हुब्बि आले मुहम्मदिन फुतिहा लहु बाबान फी क़ब्रिही अल जन्नह। सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत पर मरने वालों, जब मर के जाओगे, कब्र में रखे जाओगे, फुतिहा लहु बाबाने इलल जन्ना, तो तुम्हारे कब्र में दो दरवाजे, सुभान अल्लाह। तुम्हारे कब्र में दो दरवाजे खोले जाएंगे और दोनों दरवाजे जन्नत की तरफ जाएंगे। अहले बैत की मोहब्बत पर मरने वालों सुनो, जब तुम अहले बैत की मोहब्बत पर मर के जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे कब्र में जन्नत के दरवाजों को खोल दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत। सुभान अल्लाह। और आगे इरशाद होता है अला मम्माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता अहलुस सुन्नह वल जमाअह। अहले बैत की मोहब्बत पर मरने वालों, जब तुम मरोगे तो इंशाअल्लाह अहले सुन्नत व जमात पर मरोगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अहले सुन्नत और जमात कहते किसे हैं? सुनो, अहले सुन्नत यानी सुन्नत वाले, जो मुस्तफा के फरमान पर अमल करे वो सुन्नत वाले। और जमात मतलब जिस पर सहाबा की जमात चली। तो अहले सुन्नत व जमात को अहले सुन्नत व जमात इसलिए कहा जाता है
कि ये सुन्नत पर भी अमल करते हैं और सहाबा के नक्शे कदम पर अमल करते हैं। अहले बैत की महफिल में आने वालों, इमाम हसन के महफिल में आने वालों, इमाम हुसैन की महफिल में आने वालों, सुनो, जब मर के जाओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारा खात्मा अहले सुन्नत व जमात पर होगा, और जब तुम मर के उठोगे तो इंशाअल्लाह अहले सुन्नत व जमात वालों में उठोगे। नारे तकबीर, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और अगर अहले सुन्नत से मोहब्बत नहीं तब क्या होगा? तो आका इरशाद फरमाते हैं, अला मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा। सुन लो, जो अहले बैत के बुग़्ज़ पर रहता है, उनसे नफरत करता है, तो मरते समय वो मुसलमान नहीं होता है, काफिर होता है, काफिर जैसा मामला होता है। अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। कौन अहले बैत? कौन अहले बैत? अहले बैत में से अली मुर्तज़ा है, फातिमा ज़हरा है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। कौन इमाम हसन, कौन इमाम हुसैन? आका ने फरमाया, अल हसनो वल हुसैनो मिन अस्मान अल जन्ना। हसन हुसैन ये दोनों जन्नती नाम है। सुभान अल्लाह। मिन अस्मान अल जन्ना, हसन हुसैन ये जन्नती नाम है। मेरे आकाए नामदार के यहाँ पहले बच्चे की विलादत सन 3 हिजरी में हुई, नाम हसन। 4 हिजरी में फिर विलादत, नाम 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 हुसैन। हसन नाम इसलिए रखा, बड़े खूबसूरत थे, बड़े अच्छे थे। आका ने कहा इसका नाम हर्ब नहीं होगा, इसका नाम हसन होगा। 1 साल के बाद में उससे ज्यादा खूबसूरत आया। सुभान अल्लाह। अली से पूछा आका ने, क्या सोचा है, क्या सोचा है? अली मुर्तज़ा ने कहा, या रसूल अल्लाह हर्ब सोचा हूं, जंग नाम रखा जाए। मेरे आका ने फरमाया, नाना, पहले वाला हसन था, ये उससे ज्यादा खूबसूरत है, लिहाजा मुबालगा होना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, नाम में इजाफा होना चाहिए। जब नाम में इजाफा होगा तो मतलब में इजाफा होगा। ये पहले वाले से ज्यादा खूबसूरत है, लिहाजा पहले वाला हसन है तो ये हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुसैन है। अब इमाम हुसैन कितने खूबसूरत थे। तारीख ये बताती है कि जब इमाम हुसैन घर में होते थे, चराग नहीं होता था, काली रात में इमाम हुसैन ऐसे चमकते थे जैसे घर में नूर चमका करता था। अल्लाहू अकबर। ऐसा क्यों ना हो, आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। आकाए नामदार के 2 नवासे, एक हसन और एक हुसैन, तवज्जो दीजिएगा। सुभान अल्लाह। और ये हसन हुसैन दोनों मेरे आका के मुजस्समा थे। आका जैसी शक्ल सबाहत थी। हजरत अली मुर्तज़ा कहते हैं, अशबह अल हसन व अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रास वल हुसैन अशबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असफला मिन ज़ालिक। सुनो, अली मुर्तज़ा कहते हैं, मैं मेरा पहला बेटा यानी इमाम हसन मुस्तफा जान रहमत के सीने से लेकर सर तक मुशाबा है। सुभान अल्लाह। सीने से लेकर सर तक मुशाबा है। यानी अगर कोई ये चाहता हो कि मैं मुस्तफा का सीना देखूं, मैं मुस्तफा का चेहरे नाज देखूं, मैं मुस्तफा के जुल्फ़े अंबरी को देखूं, वो इमाम हसन को देख ले
और इमाम हुसैन सीने से लेकर पैर तक मेरे आका के मुशाबा है। अल्लाहू अकबर। ये क्या मामला है कि आधे एक आधे तक मुशाबा है और दूसरे आधे तक मुशाबा है, ऐसा क्यों था? तो सुनो कि मेरे आका के जिसमें नाज का साया नहीं था। मेरे आका नामदार जब चलते थे तो उनका साया नहीं होता था। तो तारीख के बताते हैं क्या हकीकत में साया नहीं था या साया नजर नहीं आता था? तो उलमा की बारगाह में जाना पड़ेगा और उलमा से पूछना पड़ेगा साया था नहीं या साया नजर नहीं आता था? तो उलमा जवाब देते हैं कि साया था, साया नजर नहीं आता था। शायर कहता है साया मादूम न था, शाहे सकलैन का साया मादूम न था। शाहे सकलैन का उस साया के दो तमसील थे, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत, जिक्र शुहदा करबला। साया मादूम न था, शाहे सकलैन का तमसील ने उस साये के दो टुकड़े बने, दो टुकड़े किए, आधे से बने हसन और आधे से बने हुसैन। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला और इमाम हसन रजी अल्लाह ताला ये आधे आधे मुशाबा है। अब देखो किसमें आधा आधा मुशाबा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत से पैगंबर आए, उनको शहादत मिली, वो शहीद हुए और आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इनको भी शहादत मिली, क्योंकि मेरे आका अव्वल भी हैं, मेरे आका आखिर भी हैं, मेरे आका जाहिर भी हैं, मेरे आका बातिन भी हैं। अब ये शहादत कहाँ आई? आका की शहादत कहाँ आई? इमाम हसन को मिली, इमाम हुसैन को मिली। इमाम हसन को शहादत मिली, इमाम हुसैन को शहादत मिली। तो इमाम हसन को जो शहादत मिली ऐसी सिर्री मिली, ऐसी सिर्री मिली, ऐसी सिर्री मिली कि कोई जानता ही नहीं कि किसने शहीद किया। इसे क्या पता चला कि मेरे आका बातिन के भी मालिक हैं। और एक नवासे को ऐसी शहादत मिली, इमाम हुसैन को ऐसी जाहिरी शहादत मिली कि अपने तो अपने हैं, बेगाने भी जानते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक एक नवासा ऐसा शहीद हुआ जिसको कोई जानता ही नहीं, और एक नवासा जिसके शहीद करने वाले को कोई जानता ही नहीं, और एक ऐसा नवासा जिसकी शहादत को अपने तो अपने हैं, बेगाने भी जानते हैं। क्या पता चला कि मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों पर तो हैं। अल्लाह के रसूल अपने नवासों से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे कि एक मर्तबा मेरे आका नामदार ने इमाम हसन को अपने गर्दन नाज पर सवार किया। एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है हजरत सिद्दीक अकबर। सिद्दीक अकबर ने कहा, ऐ हुसैन, ऐ हसन, आप देखो आपकी सवारी कितनी अच्छी है। इतने में मेरे आका ने फरमाया, ऐ सिद्दीक तुमने सवारी को देख लिया, लेकिन ये भी तो देख ले कि सवार कितना अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवार कितना अच्छा है। एक मर्तबा इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे मस्जिद नबवी शरीफ में, साहबा भी बैठे हैं, मेरे आका भी बैठे हैं। मेरे आका ने इमाम हसन से कहा, हसन, हादा इब्नी सज्जिद, ये मेरा बेटा हसन है जो सरदार है। सुभान अल्लाह। ये मेरा बेटा हसन सरदार है। लअल्लाह अन यसलह बिही अल-मुस्लिमीन, अल्लाह ताला करीब इसके जरिया दो मुसलमान गिरोह के दरमियान सुलह अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये मेरा बेटा सैयद है, अन करीब अल्लाह ताला इसके जरिया दो मुसलमान गिरोह के दरमियान सुलह फरमाएगा। सुलह कब होगी? हजरत अली मुर्तजा के बाद में, जब इमाम हसन खलीफा बनेंगे, अमीर माविया आएंगे, तो इमाम हसन और इमाम अमीर माविया में सुलह हो जाएगी। तो सुलह जमाने के बाद, लेकिन बहुत पहले मेरे आका गैब की खबर बता रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये मेरा बेटा है, इसके हाथ पर अल्लाह ताला दो मुसलमान गिरोह के दरमियान सुलह अता फरमाएगा। कौन? इमाम हसन और कौन? इमाम हुसैन। वो इमाम हसन और इमाम हुसैन जिसके ताल्लुक से मेरे आका ने फरमाया, अल हसनो वल हुसैनो सजदा शबाब अहल जन्ना, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। बेशक हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं।
अब आप सोचते होंगे जो बूढ़ा होगा उसके, जो बच्चा होगा उसके। तो सुनो, जब आदमी जन्नत में जाएगा तो सबके सब जवान होंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। सबके सब जवान होंगे और सबके सरदार इमाम हसन और हुसैन होंगे। लेकिन सुनो, अगरचे सबके सब जवान होंगे, लेकिन जो बूढ़ी उम्र वाले हैं, जो बूढ़े उम्र वाले हैं, उनके सरदार सिद्दीक अकबर उम्र फारूक आजम होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह। औरतें होंगी उनकी सरदार फातिमा ज़ोहरा होंगी। अल्लाह। अब इस जुमले पर गौर करो कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया हसन हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार होंगे, जन्नती जवानों के सरदार होंगे, जन्नती जवानों के सरदार होंगे। सरदार कैसा होता है? अब आपके जहन को मैं एक तरफ ले जाना चाहता हूं। इमाम हुसैन को शहादत होनी थी, हो जाती, लेकिन आपको प्यासा भी रखा गया, ऐसा क्यों? इमाम हुसैन को शहादत होनी थी, हो जाती, आपको भूखा भी रखा गया क्यों? इमाम हुसैन को शहादत होनी थी, हो जाती, पर आपके बच्चों को भी शहीद किया गया, आपके भांजों को भी शहीद किया गया, आपकी औरतों को कैदी बनाया गया। ऐसा क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने चाहा कि जो जो शहीदों के अंदर सिफतें होती हैं, मैं सारी सिफतों को इमाम हुसैन के अंदर जमा कर दूं। सुभान अल्लाह। अगर वैसे ही इमाम हुसैन की शहादत हो जाती, भूखे ना रहते, तो जन्नत में कोई ऐसा भी शहीद होता, जो शहीद होता भूखा भी होता, तो कह देता कि मैं इमाम हुसैन से बड़ा हूँ, इसलिए कि मैं शहीद भी हूँ, मैं भूखा भी हूँ। कोई ऐसा भी शहीद होता जो शहीद भी होता, प्यासा भी होता, तो कह सकता था कि मैं इमाम हुसैन से बड़ा हूँ, इसलिए कि मैं प्यासा भी था और मैं शहीद भी हुआ। कोई ऐसा भी था, ऐसा भी होता जिसके सामने उसके बाप को शहीद किया जाता, उसके बेटे को शहीद किया जाता, वो भी शहीद होता, तो कह देता कि मैं इमाम हुसैन से बड़ा मर्तबा रखता हूँ, इसलिए कि मैं शहीद हूँ, मेरा बेटा भी शहीद है। कोई ऐसा भी होता जो ये कह देता कि हमारी औरतों को कैद किया गया था और हमको शहीद किया गया था, इसलिए मैं उससे बड़ा हूँ। इसलिए अल्लाह ताला ने चाहा कि शहादत की जितनी सिफतें हैं, शहीदों की जितने भी सिफतें हैं, सारी सिफतों को इमाम हुसैन के अंदर जमा कर दूं। शहादत भी मिले, मुसाफिर भी हो, भूखे भी हो, प्यासे भी हो, निगाहों के सामने बेटा भी शहीद हो, निगाहों के सामने भाई भी शहीद हो, निगाहों के सामने भतीजा भी शहीद हो, निगाहों के सामने भांजे भी शहीद हो, ताकि सब जान ले कि सरदार ऐसा होना चाहिए। भूखा भी है, प्यासा भी है, भांजा भी शहीद है, बेटा भी शहीद है। सच फरमाया है मेरे आका ने, इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान। कौन इमाम हुसैन? वो इमाम हुसैन जिनका मर्तबा ये है कि एक मर्तबा मेरे आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दाहिने बाजू पर इमाम हुसैन को और बाएं बाजू पर हजरत इब्राहिम जो आपके नूरे नजर हैं, लखते जिगर हैं, अल्लाह के रसूल के बेटे हैं, दोनों को बिठाए हैं। इतने में जिब्रील अमी आ गए, कहा आका ये दोनों प्यारे हैं आपके, दोनों लाडले हैं, दोनों खूबसूरत हैं, दोनों फूल हैं। अल्लाह चाहता है कि एक फूल आप ले लें और एक फूल अल्लाह को दे दें, एक फूल आप मुंतखब कर लें, एक फूल अल्लाह को दे दें। आका ए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया गया कि आप चाहे इमाम हसन को, इमाम हुसैन को अपने पास में रख लें या हज़रत इब्राहिम को रख लें। आका ए नामदार ने सोचा अगर हमने हुसैन को दे दिया तो उसे मुझे भी तकलीफ होगी, अगर मैंने इमाम हुसैन को दे दिया तो फातिमा को भी तकलीफ होगी, इमाम हुसैन को दे दिया तो अली को तकलीफ होगी, अगर मैंने इब्राहिम को दे दिया तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी। अल्लाहू अकबर। मेरे आका नामदार ने अर्ज किया मेरे मौला तू इब्राहिम को ले ले और इमाम हुसैन को मुझे दे दे। क्या पता चला उसके बाद में हजरत इब्राहिम का 3 दिन के बाद में विसाल हो गया। जब उसके बाद में इमाम हुसैन कभी भी अल्लाह के रसूल की बारगाह में आते थे तो अल्लाह के रसूल फरमाते थे कि ऐ इमाम हुसैन तुम्हारी जात वो जात है जिस पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया है। तुम्हारी जात वो जात है जिस पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया है।
अल्लाह तबारक तआला ने इमाम हुसैन के मर्तबे को कितना बुलंदो बाला फरमाया था। भरे मजमे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, यहाँ से लेकर वहां तक और वहां से लेकर वहां तक हर कोई अपने बच्चे से मोहब्बत करता कि नहीं करता है? सब लोग करते हो, सारे लोग अपने बच्चे से मोहब्बत करते हो, सब लोग करते हो। कितनी मोहब्बत करते हो? बेइंतहा मोहब्बत करते हो ना। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कभी आपने अपने बच्चे का थूक चाटा है? जी नहीं। कभी आपने अपने बच्चे का लुआब चाटा है? जी नहीं। बोलो। जी नहीं। उठाओ हाथ, उठाओ हाथ। मैं समझता हूं यही नहीं, पूरी गोंडी में कोई ऐसा नहीं होगा। जी बेशक। कोई पूरी गोंडी में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो अपने बच्चे का लुआब चाटा हो। मोहब्बत तो करते हो ना, लेकिन आप ऐसी मोहब्बत नहीं करते जिस तरीके से मेरे आका ने इमाम हुसैन से की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत का दावा तो है आपका, लेकिन आपने ऐसी कोई मोहब्बत नहीं की जो आका ने इमाम हुसैन से की। हदीस मुबारक सुनो, उलमा मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल देखो, यमतस्सु लुआबल हुसैन कमा यमतस्सु रजुल तमर। अल्लाह के रसूल इमाम हुसैन के लुआब को ऐसे चूसा करते थे जैसे आदमी खजूर को चूसा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन के लुआब को चूसते थे, चाटते थे जैसे कोई बंदा खजूर को चूसा करता है। इससे क्या पता चला कि आप मोहब्बत करते हो, लेकिन जैसे मेरे आका ने अपने नवासों से मोहब्बत की है वैसे आपने मोहब्बत नहीं की, क्योंकि आप जो तैयारी करते हो तो अपने बच्चों की तैयारी इसलिए करते हो ताकि ये बच्चा जवान हो जाए तो हमको खिलाएगा, हमारी मदद करेगा। मेरे आका ने जो अपने बच्चों की तैयारी करवाई थी इसलिए नहीं तैयारी करवाई थी कि बुढ़ापे में हमारे काम आएगा, बल्कि तैयारी इसलिए करवाई थी कि जब इस्लाम पर आँच आएगा तो मैदान करबला में इमाम हुसैन जाएगा और इस्लाम के आलम को बुलंद करके हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम को जिंदा कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसी तैयारी करवाई गई थी। एक मर्तबा मदीना शरीफ में खजूर आ गई, मस्जिद के बाहर खजूर आ गई। ये सदका के खजूर आते थे और बाहर रख दिए जाते थे। कोई कुछ लाता था, कोई कुछ लाता था, और आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन खजूरों को बांटा करते थे गरीबों के दरमियान। बच्चे थे, इमाम हसन या हुसैन दोनों में से कोई एक आए और खजूर को उठाया, मुंह में रख लिया। खजूर को उठाया, मुंह में रख लिया। मेरे आका ने मना फरमाया और उंगली डाल के खजूर को बाहर निकाल दिया और फरमाया कि बेटे ये गंदगी है, ये गंदा माल है, ज़कात का माल है। हम अहले बैत किराम, हम अहले बैत लोग जो है सदका का खजूर नहीं खाते हैं, ना खिलाते हैं। क्या पता चला कि मेरे आका नामदार ने अपने बच्चों की कैसी तरबियत फरमाई थी, कैसी मोहब्बत फरमाई थी, कैसी अकीदत फरमाई थी, कैसी उल्फत फरमाई थी। एक मौके से फरमाया मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। मैं हुसैन से हूँ, अना मिनल हुसैन वल हुसैन मिन्नी, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। एजाज बनारसी साहब तवज्जो दीजिए, ये जुमला, ये कहना कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है, तो हुसैन मुझसे ये समझ में तो आता है आपसे आपका बेटा है जी, ना कि बेटे से आप हैं। जी जी।
आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है, यानी हुसैन मेरा बेटा है। सही है जी। इसलिए कि आका की बेटी फातिमा और फातिमा के बेटे हुसैन। इमाम हुसैन, तो इस एतबार से तो कहना कि हुसैन मुझसे है, यानी हुसैन मेरी नस्ल से है। लेकिन दूसरा जुमला ये कहा मेरे आका ने, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। यह हदीस मुबारक बहुत मर्तबा आपने सुनी होगी ना जी। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। कभी तवज्जो दिया आपने? कहीं बाप बेटे से होता है, बेटा बाप से होता है, लेकिन बाप बेटे से नहीं होता। आका नामदार ने कहा हुसैन मुझसे है, ये जुमला समझ में आ रहा है। लेकिन ये कहा कि मैं हुसैन से हूं, इसका क्या मतलब? आप तो अब्दुल्ला से थे, आप तो अब्दुल मुत्तलिब से थे, आप तो बनो हजरत हाशिम से थे, उनके ऊपर चले जाओ उनसे थे, ना कि हुसैन से। तो जवाब सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। और जवाब सुन के कोई भी आदमी खामोश रहेगा। एक मरतबा या हुसैन का नारा, या हुसैन, या हुसैन का नारा, या हुसैन। सुनो, आका ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूं, उसका मतलब यह है कि सुन लो, हुसैन वो हैं जिनके लिए मैं यहाँ पर आया, शरीयत का पैगाम लोगों तक पहुँचाया, लोगों को इस्लाम के अरकान को बताया, कुरान की लोगों को तालीम दी, लोगों को मुसलमान बनाया। अब मैदान करबला में उसी कुरान को मिटाया जा रहा था, उसी नमाज को मिटाया जा रहा था, मुसलमानों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। ऐसे आलम में इमाम हुसैन मैदान करबला में गए, सजदा करके सजदे को बचा लिया, सजदा करके नमाज को बता लिया, नेज़े पे चढ़ के कुरान को सुना दिया। क्या पता चला? इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंच के कुरान की हिफाजत कर रहे हैं, इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं, मुसलमानों की हिफाजत कर रहे हैं। और आका नामदार इसी सब के लिए आए थे। क्या पता चला? इस्लाम की हिफाजत करना। आका ने फरमा दिया हुसैन मुझसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह। हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का मकाम और मर्तबा क्या है, आपकी फजीलत क्या है, अल्लाह ताला ने कितने मर्तबे से आपको नवाजा है। एक मर्तबा, अब मशहूर वाक़ियात नहीं बयान करेंगे तो आप लोग कहोगे ये छोड़ दिए, है ना? तो न मशहूर छोड़ना है न गैर मशहूर छोड़ना है, इंशाअल्लाह सब बयान करना। सुनोगे ना? मशहूर वाक़ियात भी बयान करते हैं। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आका नामदार बैठे हैं, इमाम हसन हुसैन दोनों आ गए, बच्चे थे, कुश्ती लड़ने लगे, कुश्ती लड़ने लगे। आका नामदार ने हसन से कहा हुसैन को पकड़ो। हसन बड़े थे, कहा हसन हुसैन को पकड़ो। फातिमा ज़ोहरा पीछे बैठी थी, कहा या रसूलल्लाह ये क्या, बड़े से कहते हो कि छोटे को पकड़ो? होना तो ये चाहिए था कि हुसैन छोटे थे, उनसे कहते कि बड़े को पकड़ो। लेकिन आका अब्बू जान आप कहते हैं कि हसन हुसैन को पकड़ो, ऐसा क्यों कहा? तो मेरे आका नामदार ने फरमाया, ऐ फातिमा ज़ोहरा तुम क्या समझती हो कि हुसैन की तरफ कोई नहीं है? जिब्रील अमी आए हैं जो हुसैन की तरफ हैं। जिब्रील अमी हुसैन से कहते हैं कि हुसैन हसन को पकड़ो, इसलिए मैं कहता हूं हसन हुसैन को पकड़ो। क्या पता चला कि इमाम अली मकाम के नवासों का वो मकाम है कि जब खेलते हैं तो खिलाने के लिए जहां पर इमामुल अंबिया आते हैं, वहीं पर रसूलों के सरदार रहते हैं, फरिश्तों के सरदार रहते हैं। एक तरफ फरिश्तों का सरदार था, एक तरफ नबियों का सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ रसूलों के सरदार आका नामदार हैं और एक तरफ फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी हैं। क्या पता चला? हसनैन करीमैन का वो मकाम है कि जब खेलें तो खिलाने के लिए जिब्रील आ जाए, खिलाने के लिए अल्लाह के रसूल हाजिर हो। एक मर्तबा दोनों बच्चों ने तख्ती लिखी,
सुभान अल्लाह। दोनों बच्चों ने तख्ती लिखी, हम लिखें तो अच्छा लगे, हमारे उस्ताद लिखे तो और अच्छा लगे। इमाम हसन और हुसैन ने तख्ती लिखी होगी, अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह। कैसी तख्ती रही होगी। अब दोनों ने कहा मेरी अच्छी है, इमाम हसन ने कहा मेरी अच्छी है, इमाम हुसैन ने कहा मेरी अच्छी है। अब दोनों में जब मामला हुआ तो दोनों दौड़े दौड़े फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास में पहुंचे और कहा कि अम्मी जान फैसला कर दीजिए किसकी तख्ती अच्छी है। अल्लाहू अकबर। फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अगर कहती कि हसन की अच्छी है तो हुसैन को तकलीफ होती, अगर हुसैन की अच्छी कहती तो हसन को तकलीफ होती, और किसी को तकलीफ देना गवारा नहीं था। किसको कहें किसकी अच्छी है, दोनों की अच्छी थी। हज़रत फातिमा ज़ोहरा ने कहा ऐ मेरे प्यारे बेटो, ये फैसला मेरे बस का नहीं है, ये फैसला मैं नहीं कर सकती, लेके जाओ अली मुर्तज़ा के दरबार में, वो तो फैसले में माहिर है, बड़े बड़े फैसले कर दिया करते हैं। जहाँ कोई फैसला न कर पाता था वहाँ हज़रत अली फैसला कर दिया करते थे, सारे फैसले हज़रत अली कर दिया करते थे। जाओ अब्बू जान की बारगाह में जाओ, उनसे फैसला करवाओ। ये दोनों बच्चे जाते हैं अली मुर्तज़ा की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। अब्बू जान फैसला कर दीजिए किसकी तख्ती अच्छी है, किसकी तख्ती अच्छी है। अली मुर्तज़ा ने सोचा अब हम क्या फैसला करें, अगर हसन को कहते हैं तो हुसैन को तकलीफ हो जाती है, हुसैन को कहते हैं तो हसन को तकलीफ हो जाती है। आज बच्चों का मामला है, आज खामोश बैठे हैं। वो अली मुर्तज़ा कोई भी सवाल आता था सारे सवालों का जवाब दे दिया करते थे। मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ, एक मर्तबा दो औरतों ने रात में बच्चे को पैदा किया, सिर्फ दो औरतें थी, एक ने लड़की को पैदा किया और एक ने लड़का को पैदा किया। जब सुबह हुई तो दोनों औरतों ने कहा मेरा लड़का है, मेरा लड़का है, मेरा लड़का है। दोनों औरतों ने कहा ये मेरा लड़का है। अब अली मुर्तज़ा के दरबार में ये मामला पेश हुआ, पूछा गया किसका लड़का है। लड़की लेने के लिए कोई तैयार नहीं, दोनों औरतों ने कहा ये मेरा लड़का है। अली मुर्तज़ा के दरबार में जब ये हाजिर हुई तो मेरे अली ने फैसला किया। सुभान अल्लाह। क्या फैसला किया? कहा सुनो, इन दोनों औरतों का दूध निकाला जाए। दोनों औरतों का दूध निकाला गया। आपने फरमाया दोनों को वजन किया जाए, जिसका भारी होगा उसका लड़का होगा, जिसका हल्का होगा उसकी लड़की होगी। दोनों का दूध निकाला गया, एक औरत का दूध भारी निकला और एक औरत का हल्का निकला। अली मुर्तज़ा ने फैसला कर दिया कि जिसका भारी है उसका लड़का है, जिसका हल्का है उसकी लड़की है। लोगों ने कहां से फैसला किया अली मुर्तज़ा आपने? तो आपने फरमाया सुनो, अली वो है जो अपनी तरफ से फैसला नहीं करता, जब करता है फैसला तो कुरान से करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान से फैसला करता है। लोगों ने कहा कैसे? तो अली मुर्तज़ा ने कहा कुरान मुक़द्दस का इरशाद है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला वसीयत फरमाता है कि मुज़क्करों के लिए डबल है और मुअन्नस के लिए सिंगल है। ये रब का फरमान है कि सिंगल औरतों के लिए आता है और डबल मर्दों के लिए आता है। अब हमारी माएँ और बहनें ये ना सोचें कि औरतों को तो कम मिला, मर्दों को तो ज्यादा मिल गया। सुनो सुनो, औरतों को भी कम नहीं मिलता है, औरतों को भी डबल मिलता है। कैसे? इसलिए कि यहाँ पर तो मर्दों का बयान है, मर्दों को डबल मिल जाता है, लेकिन जब मर्द का इंतकाल होता है तो मर्द की जायदाद से औरत को भी हिस्सा मिलता है एक, और उधर अपने बाप की तरफ से लाई हो तो उसका भी डबल हो जाता है। क्या पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दामाद ने यहाँ पर फैसला फरमा दिया कि जिसका दूध वजनी होगा उसका लड़का होगा, जिसका हल्का होगा उसकी लड़की होगी। ऐसे ऐसे फैसले अली मुर्तज़ा करते थे। एक मर्तबा एक आदमी ने अपने गुलाम को भेजा और साथ में अपने बच्चे को भेजा। ये दोनों गए, रास्ते में दोनों ने झगड़ा कर दिया। गुलाम ने कहा ये बच्चा मेरा गुलाम है और बच्चे ने कहा ये मेरा गुलाम है। दोनों लोग झगड़ा करने लगे, एक दूसरे को गुलाम कहने लगे। ये मामला हजरत अली मुर्तज़ा तक पहुंचा। अली मुर्तज़ा से पूछा गया इसने कौन गुलाम है, कौन आका का बेटा है? दोनों कहते थे ये मेरा गुलाम है, ये मेरा गुलाम है, ये मेरा गुलाम है। अली मुर्तज़ा ने कहा दो सुराख बनाए जाए दीवार में। दो सुराख बनाया गया। अली मुर्तज़ा ने कहा दोनों की गर्दन को सुराख में डाला जाए। दोनों की गर्दन को डाला गया। अल्लाहू अकबर। अली मुर्तज़ा ने कहा ऐ मेरे गुलाम जा और तलवार उठा के ला और गुलाम की गर्दन को काट ले। इतने में जो गुलाम था उसने अपना सर
अंदर कर लिया। अली मुर्तजा ने जान लिया कि ये गुलाम है। इस तरीके से अली मुर्तजा फैसला करते थे, बेशुमार फैसले अली मुर्तजा ने फरमाया है। एक मर्तबा एक यहूदी आ गया था और यहूदी ने कहा कि अली मुर्तजा आप तो हमेशा फैसला फरमाते हैं कि तुम्हारे कुरान में सब कुछ है। अली मुर्तजा ने कहा हाँ हमारे कुरान में सब कुछ है। उसने कहा आपकी दाढ़ी बड़ी है और हमारी दाढ़ी छोटी है, बताओ इसमें कुरान का ये जो है बयान कुरान में कहा है? हमारी दाढ़ी पीरर है, हमारी दाढ़ी पीरर है और आपकी दाढ़ी गजिन है, बताओ इसका बयान कुरान मुकद्दस में कहाँ है? अली मुर्तजा ने कहा हाँ हाँ इसका बयान कुरान मुकद्दस में है, तूने कुरान को पढ़ा नहीं है। अगर तू कुरान को पढ़ता तो यकीनन जान जाता इसका भी बयान कुरान मुकद्दस में है। खोल ले 8वां पारा। अल्लाह इरशाद फरमाता है वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा, यानी जो जमीन सरखेज होती है उसमें पौधे ज्यादा उगते हैं और जो जमीन बंजर होती है उसमें पौधे कम उगते हैं। सुन ले, मेरा गाल अच्छा इसलिए पौधे ज्यादा उगे हैं, तेरा गाल बेकार है इसलिए पौधे कम उगे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारे फैसले, लेकिन वजाहत अगर किसी की दाढ़ी कम आए तो ना सोचना मेरा गाल खराब हो गया। ये अली के समझाने का अंदाज था, जवाब देने का अंदाज था। बाल कम आए या ज्यादा आए, नूर है, नूर है और पहचान है गुलाम मुस्तफा की। सुभान अल्लाह, पहचान है गुलाम मुस्तफा की और जन्नती होने की अलामत है। सुभान अल्लाह, जन्नती होने की अलामत है। इसको सजा के रखना जी, कटाना नहीं, कटा के फेंक देते हैं। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला से किसी ने पूछा था कोई ऐसा अमल बता दो कि जन्नती हो जाए। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था जाओ दाढ़ी रख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा जाओ दाढ़ी रख लो। उसने कहा दाढ़ी से जन्नती हो जाएगा? कारी मुबारक साहब आ रहे हैं, दाढ़ी से जन्नती हो जाएगा? कहा कहा कैसे? कहा लैला मजनू का किस्सा सुना है? कहा सुन। एक मर्तबा मजनू बहुत भूखा हो गया, बहुत भूखा हो गया, खाना खा ही नहीं रहा था लैला की याद में। तो उसके साथियों ने सोचा ये तो मर जाएगा, ये मर जाएगा, चलो इसको तलाश के लाते हैं। गए, मजनू को तलाश के लाए और जंगल से एक हिरन का बच्चा लेकर आए। इसको ज़बह करेंगे, मजनू खा लेगा, कम से कम जान तो बच जाएगी। तो जब बच्चे को लेकर आए तो मजनू ने कहा मैं ज़बह करूंगा। सबने कहा ठीक तू ज़बह कर ले, तेरी ही लिए तो लाया गया है। जब मजनू ज़बह करने के लिए आगे बढ़ा तो उसके आंख को देखने लगा, बहुत देर तक देखता रहा, उसके बाद में छोड़ दिया। कहा जा, मैं तुझे छोड़ इसलिए देता हूं कि तेरी आंख मेरे लैला की आंख की तरह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी आंख मेरे लैला की आंख की तरह है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं मैदान महशर में यही होगा, कब्र में यही होगा कि जैसे मजनू ने हिरन को छोड़ दिया था ये कह के कि इसकी आंख मेरे लैला की आंख की तरह है, तो ऐ मुसलमानों अपने चेहरे पर दाढ़ी सजा के जाना ताकि रब कहते इसे छोड़ दो, इसका चेहरा मेरे महबूब के चेहरे की तरह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसका चेहरा मेरे महबूब के चेहरे की तरह है। अल्लाह अकबर। कोई अदा पसंद आ जाए, कहते रहमत हक बहाना मी जोयत। आका ने फरमाया है कि अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है, दाढ़ी सजा के जाना। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला के दरबार में दो तख्तियां हाजिर हैं। जमाने का फैसला करने वाला कोई फैसला ऐसा नहीं था जिसको अली हल न कर दे, कोई ऐसा सवाल था जिसको अली जवाब न दे दे, कोई ऐसा मामला नहीं था जिसको अली हल न करे। लेकिन आज बारी थी हसनैन करीमैन की। क्या कहते? अगर कहते कि हसन की तख्ती अच्छी है तो हुसैन को तकलीफ हो जाती, हुसैन की तख्ती को कहते तो हसन की तख्ती जो है हुसैन को तकलीफ हो जाती। अल्लाह अकबर। अली मुर्तज़ा ने कहा बच्चों
इसको ले जाओ, ये फैसला मेरे बस का नहीं है, ये फैसला मैं नहीं कर सकता। जाओ आका इनामदार की बारगाह में जाओ। दोनों बच्चे जाते हैं, आका इनामदार की बारगाह में हाजिर होते हैं। नाना जान फैसला करें किसकी तख्ती अच्छी है, नाना जान फैसला करें किसकी तख्ती अच्छी है। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज खामोश बैठ गए। मैं किसको कहूँ? अगर कहता हूँ कि हसन की अच्छी है तो हुसैन को तकलीफ होगी, हुसैन की कहता हूँ तो हसन को तकलीफ होती है। जब मेरे आका खामोश हो गए, जिब्रील अमी हाजिर हो गए। या रसूलल्लाह, ये फैसला अली नहीं, ये फैसला फातिमा नहीं, ये फैसला आप नहीं, ये फैसला रब फरमाएगा। अल्लाह ने एक सेब को भेजा है और कहा कि ये सेब को लेके जाओ, उछालो, जिस पर ये सेब गिर जाएगा उसकी तख्ती अच्छी होगी। जिब्रील अमी ने सेब को उछाला, सेब जब परवास किया, इमाम हसन सोचते थे हमारे ऊपर गिरेगा, इमाम हुसैन सोचते थे हमारे ऊपर गिरेगा, लेकिन अल्लाहु अकबर, जैसे मुस्तफा को दोनों प्यारे थे ऐसे ही रब को दोनों प्यारे थे। अल्लाहु अकबर। इमाम हसन देख रहे थे, इमाम हुसैन देख रहे थे। जब सेब को उछाला गया, सेब परवास गया, आगे गया तो सेब के दो टुकड़े होके एक सेब का टुकड़ा एक तख्ती पर आता है और दूसरा टुकड़ा दूसरी तख्ती पर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अहले बैत। सुभान अल्लाह। ये इमाम अली मकाम के साहबजादों का मकाम है। अल्लाहु अकबर। कितना फजल था, कितना करम था। ये तो इंसानों की बात थी, अल्लाह के रसूल की बात थी, अल्लाह के महबूब की बात थी। हसनैन करीमैन का मकाम वो है जिनसे जानवर भी मोहब्बत करते हैं। जी सुभान अल्लाह। एक मर्तबा इमाम हुसैन गायब हो गए, इमाम हुसैन गायब हो गए। छोटे बच्चे थे, घर से निकले, माँ ने नहलाया धुलाया, घर से निकल गए। जब गए तो एक यहूदी था साले, उस यहूदी ने इमाम हुसैन को पकड़ लिया, जाके घर में छुपा दिया। जब घर में छुपा दिया, आका नामदार जंग पे गए थे, अली मुर्तजा भी जंग पे गए थे, कोई था नहीं। फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान हुई, कहाँ गए, किसने पकड़ लिया? पर्दे वाली औरत थी, घर से बाहर नहीं निकलती, घर में परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। अल्लाहु अकबर। क्या करें, कैसे तलाशें, कहाँ जाएं? फातिमा ज़ोहरा ने इमाम हसन से कहा तुम बड़े हो, जाओ अपने भाई को तलाश के लाओ। अल्लाहु अकबर। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला तलाशने के लिए निकलते हैं, तलाश रहे। जब इमाम हुसैन न मिले, काफी तलाशने के बाद में एक हिरन मिल गई। अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हिरन मिल गई। मुस्तफा के घर वाले इमाम हसन उस हिरन से कहते हैं, या ऐ हिरन, क्या तू मेरे भाई हुसैन को जानती है? सुभान अल्लाह। क्या तूने मेरे भाई हुसैन को जाना है? उसने सर हिलाया, हाँ। सुभान अल्लाह। उसने सर हिलाया, हाँ। इमाम हसन ने पूछा कहाँ है मेरा भाई, कहाँ है? उस हिरन ने कहा, अखज़हु साले व अख़फ़ा फ़ी बैतिही, तुम्हारे भाई को साले यहूदी ने पकड़ लिया है और अपने घर में छुपा दिया है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला उस यहूदी के घर पे जाते हैं और कहते हैं, ला मेरे भाई को वापस कर दे, तूने मेरे भाई को छुपाया है। यहूदी ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे भाई को छुपाया नहीं है, मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानता। इमाम हसन ने कहा, तू जानता नहीं मैं किसका शहजादा हूँ? मैं शहजादा हूँ फातिमा ज़ोहरा का, सुभान अल्लाह। जिनकी दुआओं में तासीर है, जल्दी से दे दे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ दुआ कर दे। सुन ले, मैं उनका शहजादा हूँ जिनको फातह खैबर कहा जाता है। सुभान अल्लाह। उनको पता चल जाएगा तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। मैं नवासा इमामुल अंबिया का हूँ, जिनके लिए अल्लाह ताला ने सारी कायनात को बनाया है,
जल्दी से दे दे। उसने कहा मैंने नहीं छुपाया। अच्छा बताओ तुमको किसने बताया है कि मैंने तुम्हारे भाई को छुपाया है? इतना सुनना था कि मेरे आका इमाम हसन कहते हैं इस हिरन ने मुझे बताया है कि तूने मेरे भाई को पकड़ा है, अपने घर में छुपाया है। जब हिरन का नाम सुना तो यहूदी कहता है भाई बाद में दूंगा, सबसे पहले गुलाम बना लो, इसलिए कि तुम्हारा मकाम यह है कि जब तुम्हारी ताज़ीम हिरन करते हैं तो जब नवासे का ये आलम है तो नाना का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जब उनके कदम भर देते हैं शाह ने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। क्या पता चला इमाम हसन हुसैन का मकाम वो है जिनको हिरन भी जानते हैं, जिनको हिरन भी मानते हैं, पहचानते हैं। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा आका नामदार की महफिल लगी थी, कुछ सहाबे कराम आए और एक हिरन के बच्चे को पकड़ के लेकर आए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला के साहबजादे इमाम हसन बैठे हुए थे। वो सहाबा लाते हैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में हिरन का बच्चा पेश कर देते हैं। बड़ा खूबसूरत बच्चा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को बच्चा दे दिया। इमाम हसन खेलते खेलते घर पे पहुंच गए। इमाम हुसैन छोटे थे, उन्होंने कहा भाईजान ये कहाँ से मिला, ये कहाँ से मिला, मुझे दे दो। इमाम हसन ने कहा नहीं नाना ने दिया है, जाओ जल्दी से नाना के पास से लेके आओ, नाना के पास से लेके आओ। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन दौड़े दौड़े अल्लाह के रसूल के बारगाह में हाजिर हुए। नाना जान आपने बड़े भाई को हिरन का बच्चा दिया है, मुझे भी चाहिए या रसूलल्लाह, मुझे भी मिलना चाहिए या रसूलल्लाह, मुझे भी ख्वाहिश है, मुझे भी मिलना चाहिए। आपने इमाम हसन को दे दिया। बच्चे जिद कर जाते हैं कभी कभी। अल्लाह के रसूल की बारगाह में इमाम हुसैन कह रहे हैं नाना जान मुझे भी मिलना चाहिए। इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। एक हिरन जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को, एक हिरन अपने छोटे बच्चे को अपने साथ में लेके आ जाती है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर कर देती है। कहते या रसूलल्लाह जो पहले वाला बच्चा था जिसको आपके सहाबा ने पकड़ा था और आपके बारगाह में पेश कर दिया है और आपने इमाम हसन को दे दिया है, इमाम हुसैन को रोना आ रहा है, तो मैंने सोचा चलो इमाम हुसैन की बारगाह में मैं अपने बच्चे को पेश कर दूं। ऐ आकाए नामदार मुझे अपने बच्चों की जुदाई तो बर्दाश्त है पर हसनैन का रोना बर्दाश्त नहीं है। सुभान अल्लाह। ये इमाम अली मकाम का मकाम है, अल्लाह के रसूल का मकाम है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का ये मकाम है। एक मरतबा मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, रास्ते में सहाबे कराम थे, एक बच्चा था, उस बच्चे को आका नामदार ने गोदी में उठा लिया, प्यार किया, चूमा। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह इस बच्चे से आप क्यों मोहब्बत करते हैं, क्यों प्यार करते हैं, क्यों उल्फत करते हैं? तो मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ साहबा सुनो, एक मर्तबा ये बच्चा इमाम हुसैन के साथ में खेल रहा था तो मैंने देखा कि इस बच्चे ने इमाम हुसैन के कदम के नीचे से मिट्टी उठाई थी और आंखों से लगाया था। तो मैंने जान लिया ये बच्चा इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है और जो बच्चा हुसैन से मोहब्बत करता है मोहम्मद उससे मोहब्बत करते हैं। इमाम हुसैन के महफिल में आने वालों, अल्लाह के रसूल तुमसे मोहब्बत करते हैं इसलिए कि तुम इमाम हुसैन के मोहब्बत पर आए हो। इंशाअल्लाह ये मोहब्बत का सिला अल्लाह के रसूल अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जलवाबार है, इमाम हुसैन भी जलवाबार है, हजरत उम्मुल फज़ल भी जलवाबार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार कर रहे हैं। इतने में जिब्रील अमी आ गए, कहा या रसूलल्लाह इस बच्चे को प्यार है, इस बच्चे से प्यार है। मेरे आका ने फरमाया हाँ इस बच्चे को मुझे प्यार है, ये बच्चा मुझसे प्यार करता है, मैं इससे प्यार करता हूँ। जिब्रील अमी ने कहा या रसूलल्लाह इस बच्चे को आपकी उम्मत कत्ल कर देगी, इस बच्चे को आपकी उम्मत शहीद कर देगी। अल्लाहु अकबर। मेरे आका नामदार की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आका नामदार की बारगाह में वो जिब्रील फरिश्ते वो फरिश्ते जाते हैं और करबला से मिट्टी लेकर आते हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश कर दिया। कहा या रसूलल्लाह ये मिट्टी जब सुर्ख हो जाएगी, ये मिट्टी जब लाल हो जाएगी तो समझ जाना मैदान करबला में मेरा बेटा शहीद हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों से आंसू बहा रहे हैं, उस मिट्टी को उठाया उम्मे सलमा को दे दिया और कहा कि उम्मे सलमा इसे संभाल के रखना, जब ये मिट्टी सुर्ख हो
जाएगी, ये मिट्टी लाल हो जाएगी, तो जान लेना कि मेरा बेटा मैदान करबला में शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। उम्मे सलमा ने उस मिट्टी को संभाल के रखा। मैदान करबला का जब वाक़या हुआ तो वाकई वो मिट्टी लाल हो गई। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल ने वो मिट्टी उम्मे सलमा को क्यों दी थी? देना था तो फातिमा को देते थे और कहते कि फातिमा तुम्हारे बेटे के मक्तल की मिट्टी है। देना था तो अली मुर्तजा को दे देते और कहते तुम्हारे बेटे के मक्तल की मिट्टी है। देना था तो इमाम हसन को दे देते और कह देते थे कि तुम्हारे भाई के मक्तल की मिट्टी है। सिद्दीक को न दिया, उमर को न दिया, उस्मान को न दिया, मौला अली को न दिया, दीगर सहाबा को न दिया। अगर दिया तो उम्मे सलमा को क्यों दिया? तो तारीख शाहिद है, अल्लाह के रसूल अपने इल्म गैब मुस्तफा से जानते थे कि जब करबला का मौका होगा, अली ना होंगे, सिद्दीक ना होंगे, उमर ना होंगे, उस्मान ना होंगे, फातिमा ना होंगे, इमाम हसन ना होंगे, उम्मे सलमा होंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल ने अपने इल्म गैब से जान लिया था कि ये सब नहीं होंगे, अगर होंगे तो उम्मे सलमा होंगे। इसलिए आपने उम्मे सलमा को देके ये बताया था कि जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी तो जान लेना कि मैदान करबला में मेरा बेटा शहीद हो गया। क्या पता चला कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया है। बरेली के ताजदार कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदान करबला में क्या होने वाला था सब मेरे आका जानते हैं। अब कोई ये कहे कि जब आका जानते थे तो दुआ क्यों नहीं मांगी बचाने की? बचा लेते। मेरे मुस्तफा के दुआओं में तासीर है, दुआ कर देते बच जाते। बचा ना सके। मैंने कहा मेरे आका ने कभी बचाने की दुआ मांगी ही नहीं। अगर मांगी है तो इस्तिकामत की दुआ मांगी है। मांगी है आपने तो इस्तिकामत की दुआ मांगी है। क्यों? जानते थे इमाम हुसैन की शहादत होगी तो इस्लाम जिंदा होगा। इमाम हुसैन की शहादत होगी तो कुरान का पैगाम आप होगा। अब हालात और बदले। अली मुर्तजा की शहादत हो गई। उसके बाद में इमाम हसन को खिलाफत मिल गई। अमीर माविया 6 महीने के बाद आगे कूफा दोनों में सुलह हो गई। सन 60 हिजरी तक अमीर माविया खलीफा रहे। उसके बाद में जब उनका इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद में यजीद नालायक तख्त पर बैठ गया और उसने सबसे पहले पैगाम भेजा कि जाओ मदीना में और इमाम हुसैन से बैठ लो, अब्दुल्ला इब्ने उमर से बैठ लो, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से बैठ लो। अल्लाहु अकबर। वो कासिद आया, अमीर माविया के इंतकाल की खबर देता है और कहता है कि इन हजरात से बैठ लो। मदीने का जो गवर्नर था उसने इमाम अली मकाम को बुलाया और कहा कि आप यजीद की बैत ले। इमाम अली मकाम ने कहा मुझ जैसा आदमी छुप के बैत नहीं कर सकता, आप ऐलान करें बाहर, लोग बैत करेंगे फिर देखा जाएगा। इमाम अली मकाम जानते थे, इमाम हुसैन जानते थे कि अगर मैं बैत कर लूंगा तो यजीद का फिस्क और बढ़ जाएगा, उसकी बदकारियां और बढ़ जाएगी। तो इमाम अली मकाम ने बैत करना गवारा ना किया, मदीना छोड़ना गवारा किया। इमाम अली मकाम उस रात में मदीना शरीफ में रहते हैं, रोज़े रसूल पर जाते हैं, अपने आका से इजाजत मांगते हैं, फातिमा ज़ोहरा से इजाजत मांगते हैं और इजाजत मांग के मक्का शरीफ आ जाते हैं। जब मक्का शरीफ पहुंचे तो उधर कूफा से बेशुमार खतूत आ रहे थे। इमाम अली मकाम आप कूफा आ जाएं, यजीद नालायक है, फासिक को फाजिर है, वो बैत ले रहा है, अगर आप नहीं आए तो हम यजीद की बैत कर लेंगे। अगर मैदान महशर मेरा पूछेगा तो हम कह देंगे नमाज से रसूल को हमने बुलाया था, नहीं आए, हमने बैत कर ली। 150 खुतूत भेज दिए कूफा वालों ने। इमाम अली मकाम क्या करें? सहाबा से मशवरा किया जाए या ना जाए, तो किसी सहाबी ने कहा ना जाए, इसलिए कि जाएंगे तो कूफा वाले बदअहद हैं, गद्दार हैं, वादा खिलाफी कर बैठेंगे। उधर कूफा वालों का बार बार खत आ रहा था। तो इमाम अली मकाम ने सोचा चलो एक आदमी को भेज देते हैं, वो जाएंगे हालात देखेंगे। इमाम अली मकाम ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया कि जाओ कूफा के हालात को देखो। जब कूफा पहुंचे इमाम अली मकाम के भाई मुस्लिम बिन अकील, और जब वहां पहुंचे तो मुख्तार के घर पर उतरे। थोड़े दिनों में 12,000 लोग बैत कर लिए, दावत हो रही थी।
मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख दिया, इमाम अली मकाम आप कूफा चले आए, यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं। इमाम अली मकाम चल पड़े। जब चले वहां कूफा के हालात बिगड़ गए। कूफा के कुछ लोगों ने यजीद के दरबार में पैगाम भिजवा दिया कि यहाँ के जो गवर्नर है नुमान बिन बशीर, वो मुस्लिम बिन अकील से कोई तारुफ नहीं करते हैं, कोई सख्त आदमी भेजो। यजीद ने सबसे बड़े जालिम इब्ने जियाद को भेज दिया। वो बहुत बड़ा जालिम था, बसरा का गवर्नर था, उसे कूफा का गवर्नर बना दिया। वो बसरा से चला, कादिसिया के रास्ते से आया, हिजाजी लिबास पहन लिया और कुछ दस्ते को लेकर आया। कूफा वाले इमाम अली मकाम के इंतजार में थे कि आएंगे आएंगे। वो रात में जब आया तो लोगों ने सोचा इमाम हुसैन होंगे, लोग इस्तिकबाल करते थे, मरहबा मरहबा कहते थे। लेकिन वो दारुल खिलाफा में चला गया, तब लोगों ने सोचा ये तो इमाम अली मकाम नहीं, इब्ने जियाद है। इब्ने जियाद जब कूफा में गया तो उसने कूफा के बड़े बड़े मालदारों को इकट्ठा कर लिया, अपने दारुल खिलाफा में बंद कर दिया। हानि के घर पे मुस्लिम बिन अकील थे, उसने भेजा फौज, जाके गिरफ्तार करके लाओ। वो फौज आती है तो मुस्लिम बिन अकील खड़े हो जाते हैं और आपके साथ में 40,000 का लश्कर जर्रार तैयार हो जाता है। सब लोग जाते हैं, दारुल खिलाफा को घेर लेते हैं। अगर नबी के घराने वाले एक इशारा कर देते ना तो इब्ने जियाद की हालत खराब हो जाती, वो कत्ल हो जाता और यजीद भी नहीं बचता। लेकिन ये नबी के घराने वाले थे, कुरान पर अमल करते थे, हदीस पर अमल करते थे। इतना में हुज्जत के लिए सबको समझाया, लेकिन यजीद का वो चेला इब्ने जियाद बड़ा होशियार था। उसने लोगों को भेजा कि जाओ और अपने घराने वालों को मना करो कि यजीद से जंग लेना, मोल लेना मुनासिब नहीं है, घर वापस चले जाओ। वो जो कूफा के लोग गिरफ्तार किए गए सब आए, दारुल खिलाफा के छत पे चढ़ के सबने समझाना शुरू कर दिया, घर वापस हो, घर वापस हो जाओ, घर वापस हो जाओ, घर वापस हो जाओ, वरना हम लोग मार दिए जाएंगे। सब लोग वापस होना शुरू कर दिए। सुबह 40,000 का लश्कर था, शाम होते होते 500, नमाज मगरिब अदा की, 500 लोग थे। जब सलाम फेरा तो कोई नहीं था। ये कूफा वालों की बदहदी। अब मुस्लिम बिन अकील तन्हा हो गए, आपको गम सताए जाता था, क्या होगा। मैंने तो खत लिख दिया, मेरा खत पाके इमाम अली मकाम चल देंगे, क्या होगा। मुस्लिम बिन अकील वहां से चलते हैं, एक घर तवा का पड़ता है, उस घर पे जाके बैठ जाते हैं। वो औरत ने कहा कि आप कौन है, मुसाफिर है, पानी दिया पिलाया, आप वही बैठे रहे। तो उसने कहा आप गए नहीं, आपका कोई घर नहीं। मुस्लिम बिन अकील ने कहा मेरा कोई घर नहीं है। उसने जान लिया कि अहले बैत के अफराद में से हैं। उसने अपने घर में बुलाया, खाते तवाज़ो की, लेकिन उसका लड़का बहुत बड़ा चापलूस था इब्ने जियाद का, जाके रात में बता दिया। इब्ने जियाद ने फौरन मोहम्मद बिन अशअस के साथ में लश्कर भेज दिया। वो आते हैं, मुस्लिम बिन अकील खड़े हो जाते हैं, दोनों में जंग हो जाती है, काफी देर तक जंग होती रही। जब वो लोग जीत ना सके तो कहे आप चलें इब्ने जियाद से बात कर लें, मामला तय कर लें। मुस्लिम बिन अकील जब बात करने के लिए गए तो इब्ने जियाद ने पहले से लोगों को तैयार कर दिया था कि जब ये आएंगे तो इनको मारना। इमाम अली मकाम के जब चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील पहुंचते हैं तो इब्ने जियाद के दरबार में बड़ी बेदर्दी के साथ में शहीद कर दिया जाता है, और आपके छोटे छोटे बच्चे भी शहादत का जाम पी लेते हैं। इमाम अली मकाम अब मक्का से करबला की तरफ रवाना होते हैं। इंशाअल्लाह ये बयान कल पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के